जय सिया राम। जय श्री महाकाल दोस्तों। तो जैसे कि मैंने कहा था कि आप लोग को 3 दिन का वो करना है, सप्तमी अष्टमी और नवमी को। और अब कल हवन का दिन है। तो मुझे लगता है कि अब जैसे कल है हवन का दिन, तो मेरे कई जानने वालों ने एक प्रश्न पूछा था कि हवन किस तरह करें, किस प्रकार करें, ये भी बता दो। तो अब हवन किस प्रकार करें, अगर मैं पूरी विधि बताऊं तो वो विधि हर कोई कर नहीं पाएगा। तो सबसे पहली बात आप एक चीज़ समझो कि हर नियम में बंधने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप नियमों में बंधोगे तो आप ये समझ लेना आगे तक बंधना पड़ेगा और वो पालन पूरा हो नहीं पाएगा, और जहां आपका पालन छूटा वहां आपके लिए दिक्कत होगी। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझो। अब दूसरी बात है कि हवन करना कैसे है, तो मैं आपको बता देता हूँ छोटा मोटा। उपले ले लो। कई जगह उसको गोबर का जो सूखा हुआ रहता है गोसे बोलते हैं, उपले बोलते हैं, गंडे बोलते हैं। जैसे महाराष्ट्र में उसको गौरी बोलते हैं। समिधा ले लो, आम की लकड़ी ले लो, जाटी की लकड़ी ले लो, मतलब आम और जाटी में से जो मिल जाए वो ले लो। और थोड़ी सी हवन सामग्री ले लो, काले तिल, पीली सरसों, जौ, चावल। और आप गूगल धूप ले लो। पर इतना याद रखना, जब आप हवन करो तो जो हवन सामग्री होगी और हवन कुंड होगा, उस हवन कुंड के बाजू में एक दिया जरूर लगाना, धुनी माई के नाम का। वो दिए की बहुत आवश्यकता है। धुनी माई के नाम का दिया लगाना, अग्नि को प्रज्वलित करना। और हवन में जब आप हवन शुरू करो तो सबसे प्रथम आप अग्निदेव का आवाहन करना और फिर हवन को अग्नि देना। और हवन पूरा हो जाएगा 108 बार, जब आप जप करके हो जाएगा आपका। और 108 बार में जैसे आपने एक बार बोला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लोम हूम क्लीं जू स ज्वालाय ज्वालाय ज्वल प्रज्वल भुजल, ऐं ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हंग संग लंग शंग फट स्वाहा। एक बार आहुति डालनी है। तो ऐसे 108 बार हो जाएगा। तो आप ऐसा ऐसा एक नारियल ले लेना, जिसको यहाँ से थोड़ा सा काट लेना। इसमें आप जो भी भोग बनाओ, जैसे कुछ लोग उपवास में होंगे और जो नहीं होंगे वो भी कुछ भी भोग, मीठा भोग दे देना माता को। उसमें भोग दे के थोड़ी सी हवन सामग्री डाल के उसे हवन के ऊपर डाल के घी डाल देना, तो ये माता को भोग लग जाएगा और आपका ये 3 दिन का कार्य सफल होगा। अब रही बात उन लोगों की जिन लोगों ने ये वीडियो उस दिन नहीं देख पाए जब मैंने डाला था, तो वो लोग नहीं कर पाए 3 दिन का, तो वो भी चिंता ना करें। यही सेम चीज मैं वापस करवाऊंगा, क्योंकि कोई भी साधना या अध्यात्म में घुसने से पहले आपके आत्मबल, जो आपका आंतरिक बल होता है, उसे बढ़ाना जरूरी है। तो मैं शुरुआत के कुछ समय तो आंतरिक बलों को ही बढ़ावा दूंगा। मैं आपको अध्यात्म में आगे की तरफ धकेल जरूर सकता हूं, उसके आगे जाने का कार्य आपका है। तो अब मैं बनाऊंगा अगला वीडियो, जो बनाऊंगा पहले तो मैं कल एक छोटी सी रील डाल दूंगा, क्योंकि मैं खुद भी कर रहा हूं ये चीज। अब मैं ऐसा तो नहीं है कि पहली बार कर रहा हूं, पर मैं हर बार कर लेता हूं ताकि मेरे अंदर का आत्मबल सही रहे। क्योंकि हम जाने अनजाने में कई ऐसे कार्य कर देते हैं जिससे हमारा बल क्षीण हो जाता है और वो हम नहीं समझ पाते, और उस चीज पे आज हम रोक टोक भी नहीं कर सकते। कारण सिर्फ इतना सा है कि भाई आज आप कितना ही कुछ कर लो, ये कलयुग का जमाना है। अब चाह के भी कुछ ना कुछ तो ऐसा कर ही दोगे कि आत्मबल क्षीण हो जाता है। तो अब मैं कल डालूंगा, या कल तो रील डालूंगा, उसके बाद जब भी डालूंगा तो अघोरियों का मार्ग सरल है या मुश्किल, जैसे लोगों ने भ्रांतियां फैला रखी हैं आजकल, मैं यूट्यूब पे देखता हूं। क्योंकि अघोरियों से तो तांत्रिक भी डरते हैं, परंतु जब आप जानोगे उनके बारे में तो ज्यादा खुशी होगी आपको।
चलो फिर मैं आपसे विदा लेता हूँ अभी तो, और फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।